about the self, about the supreme self, about the creation, about the dissolution of this creation. It deals with all various eternal entities that exist. So there's so much to learn. All those who are here and are willing to get the experience of Vihangam Yoga, please come down. We are going to begin now. ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत्तेन त्यक्तेन भुञ्जीतामापृतः कस्यचित् धनम्। उपस्थित सभी भक्तों की तरफ से मैं इस पावन पवित्र हिंदू सेंटर मंदिर में युवा के आचार्य द्वय का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। श्री लालमुनि जी और श्री विजय कुमार जी ये दोनों आचार्य हैं विहंगम योग के, और हमारा यह परम सौभाग्य है कि इन दोनों के द्वारा हम अपने जीवन को कैसे स्वस्थ और प्रसन्न रख सकें, उन सभी सूत्रों की व्याख्या की जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। यह कार्यक्रम दूसरी बार मंदिर में हो रहा है, पिछले महीने भी हुआ था और आप लोगों ने आग्रह किया था कि इस कार्यक्रम की पुनरावृत्ति होनी चाहिए, पुनः इसका आयोजन होना चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए आपकी मांग पे ही हमने आज की स्थिति को सुनिश्चित किया है। तो मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि श्रद्धा विश्वास के साथ शांति पूर्वक विहंगम योग के सूत्रों को समझ करके और अपने जीवन में उसे अंगीकार करके उतार करके उसका प्रयोग करके और अपने जीवन को स्वस्थ और प्रसन्न रखें। श्री लालमुनि जी और विजय कुमार जी से हम आग्रह करेंगे। सबसे पहले तो इस मंदिर में आप सबका, आप दोनों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है, पुनः पुनः स्वागत है और पुनः पुनः स्वागत होता रहेगा। इस कामना के साथ मैं आज के कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाने के लिए इन दोनों से निवेदन करूंगा कि आप आचार्य द्वय आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। यह कार्यक्रम 7:30 बजे तक चलेगा और उसके पश्चात दैनिक आरती होगी। तो मैं पुनः पुनः आप सबसे आग्रह करता हूँ, शांति श्रद्धा विश्वास के साथ विहंगम योग के सूत्रों को समझें। श्री लालमुनि जी। हेलो, नमस्ते एवरीवन। जैसा पिछली बार हम लोगों ने हिंदी में ही इसको किया था, तो मुझे लगता है कि इस बार में हिंदी ठीक है सबके लिए। अच्छा, ठीक है। तो विहंगम योग में एक्चुअली जैसे हम लोग नॉर्मली डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हर एक व्यक्ति के लिए होता है उनका स्वास्थ्य। स्वास्थ्य अगर अच्छा है तो बाकी सारी चीज़ें करने में हमें आसानी होती है, उसमें हम पूरा फोकस दे पाते हैं। तो अभी हम शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य संबंधी कुछ टिप्स को लेके कि हमारे लाइफ में हमें क्या क्या डे टू डे लाइफ में क्या क्या छोटी मोटी आदतें होनी चाहिए और जिससे हमारा स्वास्थ्य बना रहे, और यथासंभव जहाँ तक हो वहाँ तक ही करेंगे। ये कोई प्रेशर नहीं है किसी तरह का कि हमें यही करना ही है। जैसे कुछ चीज़ें हम लोग शुरुआत करते हैं, हमारा दिन की शुरुआत नॉर्मली हमें ऐसे ब्रह्म मुहूर्त से होना चाहिए। सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच में हमें सुबह उठना चाहिए, क्योंकि उस समय ऐसा समय होता है कि हमारा मन बिल्कुल शांत होता है। और उस समय जब हम सो के उठते हैं तो जैसे पिछली बार हमने बताया था विहंगम योगा मेडिटेशन करने के लिए कि हम कैसे मेडिटेशन करते हैं, तो उस समय जो भी आपको जो शांति पूर्वक कार्य करने वाली चीज़ें होती है उस समय सबसे बेस्ट टाइम होता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए उस समय उठने की। और उसके बाद उठते ही हमें थोड़ा सा और क्या डे टू डे लाइफ में ऐड करना चाहिए कि जहाँ तक हो सके हमें पानी पीते रहना चाहिए दिन भर। जैसे अक्सर होता है हम लोग खाना खाते हैं फिर पानी पीना या तो भूल जाते हैं या बहुत कम पीते हैं, लेकिन
शास्त्रों में लिखा गया है कि पानी हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक चीज है, और हमें जहाँ तक हो सके, मतलब एक लेमैन के टर्म में कहा जाए तो मैं कहूँगा कि 8-10 ग्लास आपको दिन भर में पानी पीना जरूरी है। मिनिमम इतना है, इतना तो पानी पीना ही चाहिए। कुछ और आदतें क्या होनी चाहिए, जैसे जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। पानी कब पीना चाहिए? पानी खाना खाने के कम से कम 1 घंटे बाद तब पिए। 1 से 1.5 घंटे जरूर हो, तब जाके अगर हम पानी पीते हैं तो उसका ज़्यादा फायदा होता है बनिस्बत कि हम तुरंत पानी पीते हैं। तो मतलब अगर पाचन क्रिया को अगर हम समझें, देखें, तो उसके हिसाब से हमें खाना खाने के तुरंत बाद नहीं पानी पीना चाहिए, या खाना खाते समय नहीं पानी पीना चाहिए। थोड़ा बहुत तब जैसे तीखापन लगे या कुछ ऐसा हो तो वो चलेगा, थोड़ा बहुत पानी पी लेते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि हम पूरी प्यास बुझाएं पानी पी के। तो उससे क्या होता है कि हमारी पाचन क्रिया में फर्क आता है, हम पाचन ठीक से नहीं होता, जो डाइजेशन जो सिस्टम है वो ठीक से काम नहीं कर पाता अगर हम खाना खाते समय ही पानी पीते हैं। तो एक तो वो हो गया। दूसरा है कि कोशिश करें कि पानी बहुत ठंडा ना पिए, मतलब जो हमारे बॉडी टेम्परेचर जितना होता है वो उस हिसाब से थोड़ा सा, अगर बहुत ठंडा है तो थोड़ा सा गर्म करके या जैसे भी वो, लेकिन ज़्यादा कोल्ड भी पानी नहीं पीना चाहिए, उससे भी हमारे शरीर पे बुरा असर पड़ता है। तो ये सब हो गया थोड़े जैसे खाने पीने से संबंधित चीज़ें। अच्छा, आहार जो है, जो हम लोग खाना खाते हैं, कोशिश करें कि सात्विक भोजन करें, शुद्ध और सात्विक भोजन। इससे क्या होता है, जब हम सात्विक भोजन करते हैं तो हमारा मन बिल्कुल शांत रहता है, हम अच्छे अच्छे विचार पैदा होंगे। ऋषियों ने कहा है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, और जैसे पिए पानी वैसे होए वाणी। तो इसका मतलब है कि जो हमारा मन भी जो है हमारी आहार पे निर्भर करता है। अगर आप बहुत तीखा, चटपटा, चटकारा कुछ ऐसा खाना खाते हैं तो क्या होगा कि आप देखेंगे कि आपके जो विचार हैं, जो आपके जो सोच है, उसमें बहुत अंतर आएगा बनिस्बत के कि आप शुद्ध शाकाहारी भोजन करेंगे। अगर आप एकदम बिल्कुल सात्विक भोजन करते हैं तो आप देखेंगे कि ओवर पीरियड आपके विचार भी बदल जाएंगे, आप देखेंगे आपके अच्छे अच्छे विचार आएंगे। तो इसलिए भोजन पे भी हमें ध्यान देना चाहिए, पानी पे भी ध्यान देना चाहिए, और जो हमारा लाइफस्टाइल है, थोड़ा लाइफस्टाइल में भी कोशिश करें कि ज़्यादा आलसपन वाला काम कम करें। अगर आपका डेली रूटीन ही है बैठ के कुछ करना, तो थोड़ी आदत डालें वॉक करने के लिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, थोड़ी सी मेहनत करें। तो इससे क्या है कि हमारे जो अंग हैं, शरीर के सारे अंग वो सुचारू रूप से काम करते रहते हैं। हमारे शरीर के अंदर जो जितने ऑर्गन्स हैं या बाहर में जो ऑर्गन्स हैं, इनका अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह से सिस्टम है कि जैसे लोहा होता है, लोहे को अगर काफ़ी देर तक ऐसे छोड़ देते हैं हम बाहर वातावरण, तो क्या है उसमें जंग लग जाता है। तो वैसे ही हमारे अंग जो हैं, अगर हम उसको पूरी तरह से सुचारू रूप नहीं रखें तो धीरे धीरे उसमें डिफेक्ट आने शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए जैसे थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करें, थोड़ा योगा करें, तो ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। और इसको हम लोग और आगे के सेशन में भी थोड़ा बताते रहेंगे और क्या क्या स्पेशली हमें टेक केयर करना चाहिए। अब आगे की प्रक्रिया के लिए हम विजय जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आगे आए और कुछ और हमें बताएं मेडिटेशन से रिलेटेड। ज्ञानाञ्जन
गीता हूँ कि गम नहीं, तह सद्गुरु उपदेश। तो मेरे प्रिय बंधुजन, भाई बहन, माताएं, ये जो विहंगम योग का ज्ञान है, अभी सबको हिंदी ठीक है जी? जो विहंगम योग का ज्ञान है, अभी देखिए एक श्लोक आता है, अभी हमने एक मंत्र का उच्चारण किया, एक दोहा का उच्चारण किया, जो कहता है कि एक ऐसा ज्ञान है कि अगर आप वेद भी पढ़ लेंगे, भागवत गीता भी पढ़ लेंगे, अगर आप उपनिषद भी पढ़ लेंगे, तब भी उस अनुभवात्मक पहलू से हम अछूते रह जाते हैं, उस अनुभव को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और उस अनुभव को प्राप्त कराने वाला, देने वाला एक सत्ता है जिसका नाम है सद्गुरु। तो विहंगम योग जो है सद्गुरु की वो अनुभव प्रणाली है, जिसको जब हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो इस जड़ शरीर के अंदर जो बैठा एक चेतन तत्व है, इस जड़ शरीर के अंदर जो हम स्वयं चेतन रूप में विराजमान है, अपने स्वयं को हम अनुभव कर लेते हैं। अभी आप अगर हम आईने के सामने में जाएंगे, मिरर के सामने में, तो आप बोलते हैं यही मैं। हम सबको पता है, हजारों बार, लाखों बार सुन चुके हैं कि हम शरीर से अलग एक आत्मा है, एक जीवात्मा है। हम वेद में भी ये बात पढ़ लेंगे कि हम एक जीवात्मा है, गीता में भी, भागवत गीता में भी उपदेश सुन लेंगे कि हम जीवात्मा है। तो ये वही बात हो जाती है कि जैसे पानी 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 बोल लेने से भी हमारी प्यास नहीं बुझती, भोजन 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 बोल लेने से भी हमारी भूख नहीं मिटती, उसको पाना पड़ता है, पानी को ग्रहण करना पड़ता है, तब प्यास बुझती है, भोजन लेना पड़ता है, तब भूख मिटती है। तो वैसे ही वेदों के स्वाध्याय से, उपनिषद गीता के स्वाध्याय से, सत्संग से, जो यहाँ हर रविवार हम सुनते हैं, उनसे हमें कौन सा पहलू का ज्ञान होता है? तो कहते हैं वो अध्यात्म का बाह्य तत्व ज्ञान। जो अध्यात्म है उसका दो पहलू है, एक बाह्य तत्व ज्ञान है, यानी बाहर से हम विषयों को समझ लिए कि हाँ ये ऐसे ऐसे होता है, लेकिन उसको समझ के हम वैसे ही अपना जीवन थ्योरी में ही अगर खत्म कर लिए, तो फिर उसका जो दूसरा क्रियात्मक पहलू है उसको तो हमने आस्वादन किया ही नहीं, उसको तो अपने जीवन में अनुभव किया ही नहीं। तो कहते हैं कि अध्यात्म के दो पहलू हैं, एक बाह्य तत्व ज्ञान है और दूसरा क्रियात्मक साधन प्रणाली, यानी वह क्रियात्मक साधन जिसमें उतरकर थ्योरी में कही गई जो जो बातें आपने सुना उसको आप खुद साक्षात्कार कर ले। जब हम कहते हैं कि शरीर में एक जीवात्मा है, तो वो हम सिर्फ कहने के लिए नहीं कहते, ये एक अनुभव का विषय है जो हम स्वयं अनुभव करते हैं विहंगम योग की साधना में। जब विहंगम योग की जो 5 भूमि की साधना है, 5 भूमि की ध्यान की प्रणाली है, उसमें जब आप तृतीय भूमि को पार करते हैं तब आपको आत्म साक्षात्कार होता है। जो आत्म साक्षात्कार शब्द है, इसका अर्थ ही होता है कि अपने स्वयं का साक्षात्कार, अपने स्वयं का दर्शन, स्वयं का अनुभव। किस रूप में? इस रूप में नहीं कि मेरे क्या गुण हैं, मैं क्या पसंद करता हूं, क्या पसंद नहीं करता हूं, इस रूप में नहीं, बल्कि मेरा स्वरूप क्या है, चेतन स्वरूप होता क्या है, उसको साक्षात दर्शन कर लेना। यही तो क्रियात्मक साधन की विशेषता है। हम थ्योरी में नहीं रह जाते, उसका क्रियात्मक पहलू है
उसमें उतरकर, उस साधन में उतरकर हम अनुभव करना शुरू कर देते हैं। तो विहंगम योग में जो दर्शन है वो कहता है, जाहि भूमि जो दृश्य है रहत सामने आए। यानी ध्यान की अलग अलग भूमि है, ध्यान का अलग अलग जो एक पॉइंट है, जहां पे जब आपकी चेतना स्थिर होती है तो वहां पे कुछ तत्वों का दर्शन हमें मिलना शुरू हो जाता है। हमने कभी ऐसा जिज्ञासा रखा कि भगवान शिव का क्या स्वरूप है? जो कलाकार ने मूर्ति बना दिया, स्वप्न में भी हम मूर्ति के स्वरूप को ही देखते हैं। शिव का जो वास्तविक स्वरूप है उसका दर्शन का भूमि कहाँ है? तो वो विहंगम योग की तृतीय भूमि है। हमने हनुमान जी का दर्शन किया, रामायण हम पढ़ लेते हैं, लेकिन वह राम जो रोम रोम में रमा है, उनका स्वरूप का दर्शन किस भूमि पे होता है? तो विहंगम योग की साधना में जब वो उतरते हैं तो उसका भी अनुभव होता है। सारे देवी देवताओं का दर्शन होता है, मूर्ति रूप में नहीं, उनके साक्षात रूप में, उनका साक्षात जो स्वरूप है उस रूप में। और तब जाके फिर स्वयं का दर्शन होता है, जो हम स्वयं आत्मा है, हमारा क्या स्वरूप है, इसका भी दर्शन विहंगम योग के चतुर्थ भूमि की साधना में हमें हो जाता है। तो विहंगम योग में क्रियात्मक पहलू है। यहाँ थ्योरी जो है आप बाहर से सुनते हैं, लेकिन उसका क्रियात्मक साधन है। तो एक बात जो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, जो आपको यह समझने में थोड़ा आसानी होगा कि विहंगम योग में नया क्या है। जो हम बाकी योग में पाते हैं उससे निराला विहंगम योग में क्या है। तो एक बार सदगुरु एक सभा में गए जहां वेद के प्रोफेसर, वेद के जो सर्टिफिकेट लेके बैठे हुए लोगों का विवेचन की सभा थी। तो गुरु वहां पे जाते हैं, कहते हैं मैं भी इस सभा में शामिल होना चाहता हूं। तो जो वेद के प्रोफेसर थे, जो योग के प्रशिक्षक थे, वो लोग कहते हैं आप अपना सर्टिफिकेट दिखाइए, आपको सर्टिफिकेट कहाँ से मिला है योग का, आप कौन से योग का प्रशिक्षक हैं? तो इन्होंने कहा कि मेरे पास तो कोई सर्टिफिकेट नहीं है। तो फिर कहा कि फिर तो आप आचार्यों की श्रेणी में नहीं आते, आपको फिर यहाँ परमिशन नहीं। तो गुरु ने कहा कि तो फिर मुझे शिष्य के रूप में ही प्रवेश दे दीजिए, आपका विवेचन में सुन लूं। तो कहा ठीक है। तो कहा मान लो मैं शिष्य, आप हमारे गुरु। तो योग किसे कहते हैं? तो लोगों ने कहा कि योग कहते हैं जोड़ को, जो आत्मा और परमात्मा का जोड़ हो जाए वही योग है। तो वो कैसे घटित होता है? तो आचार्यों ने कहा कि योगस चित्त वृत्ति निरोधा, योग जो है चित्त की वृत्तियां जब निरोध हो जाती है तो वही योग है। तो फिर गुरु ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, डेफिनेशन बहुत अच्छा है। अब बताएं कि ये चित्त की वृत्तियां उठती क्यों है और चित्त की वृत्तियां निरोध कहां पे होती है? तो वो तिलमिला गए, सब हिल गए। अरे नहीं, मैंने किताब में तो इतना ही पढ़ा है कि चित्त की वृत्तियों को निरोध कर लेना योग है, लेकिन चित्त की वृत्तियां निरोध कहां पे होती है और चित्त की वृत्तियां उदय क्यों हो जाती है, ये कौन बताएगा? डेफिनेशन तो पढ़ ली है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करना योग है, योग की अवस्था है, लेकिन चित्त की वृत्तियां निरोध कैसे होती है, कहां पे होती है और उसका उदय क्यों हो जाता है? तो वो बोले कि महाराज ये तो फकीरों का काम है, हम तो बस किताब में ये थ्योरी ऐसे ही पढ़ते हैं जो आपको बता रहे हैं। तो गुरु ने कहा मैं वही फकीर हूं, मैंने अनुभव किया है कि चित्त की वृत्तियां कैसे शांत होती है। मैं उस अनुभव को के ज्ञान को लेके आया हूं जो आपके बीच रखना चाहता हूं। तो विहंगम योग उसी अनुभव पथ का ज्ञान है
जिस ज्ञान में आप जब उतरेंगे तो आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप जब अनुभव कर लेंगे तो आप खुद एक किताब लिख देंगे, और वो किताब किसी दूसरे किताब के रेफरेंस से नहीं लिखेंगे। इस यूनिवर्सिटी में, शरीर रूपी यूनिवर्सिटी में खुद उन सारे तत्वों को अनुभव करेंगे, और उसका जब आप अभिव्यक्ति कर देंगे, एक्सप्रेस कर देंगे, वो एक किताब बन जाएगा। तो विहंगम योग वो संबल है जहां पे अध्यात्म के सारे गूढ़ रहस्य आप पढ़ते नहीं हैं, आप उसको अनुभव करते हैं, उसको जान जाते हैं। तो उसको कैसे जानते हैं? उसी के लिए विहंगम योग में 5 भूमि की साधना है। तो अभी हम पहले तुरंत अभी अभ्यास करेंगे प्रथम भूमि, जो फर्स्ट स्टेज है विहंगम योग का। विहंगम योग के फर्स्ट स्टेज में हम जानते हैं कि मन को कैसे निरोध करें, मन को कैसे हम स्थिर करें। तो जब जिस मन को हमें स्थिर करना है, पिछले सेशन में भी हमने ये सवाल पूछा था, जिसको भी हमें स्थिर करना है, जिसको भी हमें पकड़ना है, उस तत्व का जब तक पूरा हमें ज्ञान नहीं है कि उसका स्थान कहाँ है, तो कहाँ जाके पकड़े, कहाँ जाके उसको रोके। बहुतों को तो ये भी अनुभव नहीं है कि मन का स्वरूप क्या है, मन की उत्पत्ति कहाँ से होती है, मन और चित्त में क्या अंतर है, बुद्धि और चित्त में क्या अंतर है, मन का स्थान इस शरीर में कहाँ है, जागृत अवस्था में कहाँ होता है, जब स्वप्न में हम चले जाते हैं तो मन कहाँ जाता है, जब हम गहरी निद्रा में जाते हैं तो मन का स्थान कहाँ है, बुद्धि की क्या अवस्था होती है, चित्त का कहाँ स्थान है हमारे शरीर में, हमारी जो अहम वृत्ति है वो कहाँ से उठती है। ये सारे तत्व विहंगम योग के साधना प्रणाली में हम अनुभव करते हैं। तो प्रथम भूमि की साधना जो होता है वो होता है मन को निग्रह करना। सबसे पहले हम मन को ही रोकने का अभ्यास सीखेंगे। तो सबसे पहले हम अभ्यास कर लेते हैं, उसके बाद हम मन के बारे में जो विहंगम योग का दर्शन बताता है वो हम शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम आप सबसे चाहेंगे कि साधना करने के लिए आप अपने अपने आसन पे अपने रीढ़ की हड्डी को सीधे करके आप बैठ जाएं, और जो चेयर पे बैठे हुए हैं वो चेयर पे ही इस साधना को कर सकते हैं, जो जमीन पे बैठे हुए हैं वो सिद्धासन इसके लिए सबसे उत्तम आसन माना जाता है किसी भी साधना करने के लिए। लेकिन जिनको सिद्धासन में तकलीफ है तो वो कोई भी सुखासन में भी या पद्मासन में भी कैसे भी आप बैठ सकते हैं, जैसे भी आपको उचित लगे। लेकिन कहते हैं कि आसन स्थिर शांत दृढ़ हिले दुबे नहीं दे, बैठो मन मत मारे कर सुमिरो पुरुष विदे। ध्यान के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है कि हम सुख पूर्वक बैठ सके। जिस आसन में भी हम सुख पूर्वक बैठ सके तो ऐसा बैठे कि हमें तकलीफ ना हो, ताकि हम शरीर को स्थिर रख सके। ध्यान में वही सफल होता है जो अपने शरीर को स्थिर रख सके। तो सबसे पहला जरूरत यही है कि शरीर को स्थिर रखें। तो जो सिद्धासन में बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठ सकते हैं, जिस आसन में आपको स्थिरता महसूस हो, प्रयास करें कि सिद्धासन में बैठ सके। सिद्धासन में बैठने से ध्यान जल्दी लगता है। तो सिद्धासन में बैठ के अब आप अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हैं, चेहरे को सामने रखते हैं, और आप सबसे पहले अपने अंतःकरण को पवित्र करने के लिए जो पवित्र मंत्र है, गायत्री मंत्र जिसे गुरु मंत्र भी कहते हैं, उसको हम आत्मसात करते हैं, यानी उसके मीनिंग को समझते हुए उसका उच्चारण करते हैं। तो गायत्री मंत्र का मीनिंग हम जान ले पहले, और उसके उच्चारण से हम अपने अंतःकरण को पवित्र करें, और तब ध्यान कैसे होगा वो अभी बताएंगे और हम लोग करेंगे। तो गायत्री मंत्र का जो उच्चारण है ओम से शुरू होता है। जब हम कहते हैं ओम भूर्भुवः स्वः, इसमें ओम जो है वो परमात्मा का वाच्य नाम है, यानी उनको पुकारने का एक नाम है, जिसको इस अर्थ में हम बोलते हैं कि हे सर्व रक्षक परमात्मा। जब कहते हैं भूर्भुवः
भूर्भुवः 2 शब्दों से बना है, भू प्लस भुवः। तो भू होता है जो प्राणों के भी प्राण हो, यानी जो सर्वप्रिय हो, जो सब मतलब जीवन का आधार हो, सबके जीवन का आधार हो, प्राणों के भी प्राण हो। भुवः जो दुख विनाशक हो, जो दुख विनाशक है। स्वः जो सुख स्वरूप है। तत्सवितुर, तत् मतलब वह, सवितुर जो जगत के रचयिता है। वरेण्यम जो वरण करने योग्य है, यानी जो परम वंदनीय है, जिनकी हम वंदना कर सके, जिनके चरणों में हम समर्पित कर सके, ऐसे महाप्रभु परमात्मा। तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो जो परम पवित्र हो। देवस्य जो सारे गुणों को सब कुछ देने वाले हैं। देव वही है जो देता है, देवस्य जो देवों में भी देव, जो सब गुणों को सब कुछ देने वाले हैं। देवस्य धीमहि उनका मैं ध्यान करता हूँ, मैं ध्यान करती हूँ। धियो यो नः प्रचोदयात्, धियो कहते हैं बुद्धि चेतना, यो मतलब आप, नः मतलब हमारी, धियो यो नः प्रचोदयात्, प्रचो मतलब उसको अंतर्मुखी करे, प्रदान करे, प्रचोदयात् अंतर्मुखी करने के लिए कृपा प्रदान करे। तो इसका जो अर्थ हो गया कि हम कहते हैं हे सर्वरक्षक परमात्मा, आप प्राणों के भी प्राण, दुख विनाशक, सुख स्वरूप, इस जगत के रचयिता, रचना करने वाले, आप परम वंदनीय, परम पवित्र, आप सर्व गुणों को देने वाले एक परम सत्ता हो। आपका मैं ध्यान करता हूँ, मैं ध्यान करती हूँ। आप कृपा करके हमारे बुद्धि को, हमारी चेतना को अंतर्मुखी करे, उसे सन्मार्ग प्रदान करे। तो जब हम मंत्र ये उच्चारण करते हैं, इस भाव को हम जरूर सामने रखें। पहले गुणगान का भाव हो कि हम ईश्वर का गुणगान कर रहे हैं, और जब हम बोले कि धियो यो नः प्रचोदयात्, वहां पे समर्पण का भाव। तो ऐसे भाव से हम आज गायत्री मंत्र का भी 11 बार उच्चारण करेंगे, उसके बाद फिर ध्यान में बैठेंगे। तो पहली बार मैं उच्चारण करूंगा एक रोटेशन, एक आइटरेशन, और उसके बाद दूसरी बार से उसी राग में आप सब भी हमारे साथ उच्चारण करेंगे। ऐसा हम लोग 11 बार करेंगे। सब अपनी आंखें बंद कर लें और शरीर को स्थिर रखें और अपनी पूरी चेतना, पूरा ध्यान जो है मंत्रोच्चारण पे लगा दें। ये सिर्फ ध्यान की तैयारी है, ये ध्यान की प्रक्रिया नहीं है। तो मैं सबसे पहले मंत्रोच्चारण कर रहा हूं, दूसरी बार से आप भी साथ में गाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो
धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब आप सब शांतित हो जाए। अब जो है ध्यान की जो प्रथम भूमि है, जो फर्स्ट स्टेज है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने भी बताया है भागवत गीता में 6ठे अध्याय के 13वें श्लोक में, तो वो है वह स्थान जहाँ पे जब हम जागृत हैं तो मन का वास स्थान है। यानी मन जागृत अवस्था में जहाँ पे निवास करता है वही हमें मन को निरोध करने का प्रथम स्थान है। तो वो है नासिका का अग्रभाग। नासिका के अग्रभाग पे ही हमारा मन वास करता है। हमने पिछले बार सीखा था कि हमारी दृष्टि जहां जाती है मन वहीं पे चला जाता है, मन वहां भागता है। तो जब हम दोनों दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पे ही लगा देते हैं तो मन मूल रूप से तो वहीं पे वास कर रहा है, और जब हमारी दृष्टि वहां लग जाती है तो वो वहीं पे उसका निरोध होने लग जाता है, यानी वहीं पे वो शांत होने लग जाता है। उसको कहीं जाने की फिर जो अवसर है वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि हमारी दृष्टि वहीं टिक गई। तो धीरे धीरे वो अपने चंचल स्वभाव को छोड़ने लग जाता है। तो इसलिए अभी से 10 मिनट तक जो अभ्यास करेंगे उसमें एक ही काम करना है कि आप अपने आसन में स्थिर बैठ के अब दोनों आंखों से थोड़ा सा आप दोनों आंख को खोलें और दोनों आंखों से नासिका के अग्रभाग को देखना है। तो आप एक बार मुझे देख ले, कहाँ पे देखना है? आपको यहाँ देखना है। जो आपका नासिका का अग्रभाग है वो बिटवीन द टू नॉस्ट्रिल्स, दोनों इस नासिका के छिद्र के बीच, यहाँ पे नासिका के अग्रभाग पे, यहाँ पे दोनों आंखों से देखना है ज्ञान मुद्रा में बैठ के। तो जब आप ज्ञान मुद्रा में बैठते हैं तो आपका थंब और इंडेक्स फिंगर एक साथ होता है। आप अपने नीज के ऊपर रखते हैं और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, फेस को सामने रखें और यहाँ अपने नासिकाग्र पे दोनों आंखों से देखें। आप जो चश्मा पहने हुए हैं, जो स्पेक्स लगाए हैं, वो स्पेक्स उतार लें। और अगर आपको देखने में परेशानी भी हो तब भी आप प्रयास करें दोनों आंखों से धीरे धीरे यहाँ पे स्थिर होने का, अपने नासिकाग्र पे स्थिर होने का। तो हाथों को नीचे रखें और ज्ञान मुद्रा में बैठे रहें और अब दोनों आंखों को थोड़ा सा खोलें ताकि आपको नासिकाग्र दिख जाए। और खोल के ही रखना है, पूरा बंद नहीं करना है आंख को, क्योंकि आपकी दृष्टि वहां पे जानी चाहिए, आपका जो नेत्र है वो वहां पे एकाग्र होना चाहिए। तो अब मैं सदगुरु प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि वे हमें इस साधना में बल दे, शक्ति दे। हम सब अब शांत चित होकर सिर्फ और सिर्फ अपने नासिकाग्र पे एकाग्र रहें। वहां पे सिर्फ दृष्टा भाव से ध्यान लगाएं।
बैठ के देखते रहें, नासिकाग्र को बस देखते रहें, इंतजार करें। वहां पे बहुत कुछ हमें दिखने वाला है, लेकिन उसके लिए हमें मन को वहां स्थिर करके इंतजार करना है। फिर जो उस भूमि का दर्शन है, उस भूमि पे बहुत सारे तत्व हैं जो आपको प्रकट हो जाएंगे, आपको उसके दर्शन मिलने शुरू हो जाएंगे। मन की क्या ध्वनि है, मन का क्या प्रकाश है, पंच तत्वों का क्या रंग है, उसका क्या प्रकाश है, ये सारे दर्शन आपको होंगे। आपको बस इंतजार करके वहां पे शांत चित्त होके देखना है, नासिकाग्र पे बस एकाग्रचित होके बैठना है। तो सभी शांत चित्त होकर शरीर को स्थिर रखते हुए नासिका के अग्रभाग पे एकाग्रचित हो जाए। मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि हमें बल दे। बार बार वंदन करूं सद्गुरु देव हमार, यहाँ वहाँ सब ठाम में महिमा अपरंपार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोड़, मोहि उबारो हे गुरु, यह 100 बार निहोर। जन अधीन वंदन करें, केहि विधि की जैसे वार पार की